हेलो दोस्तों, आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन। खैर ये फैक्ट तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2050 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस के एक डेटा के मुताबिक 2050 तक हम 9.8 बिलियन पॉपुलेशन का आंकड़ा टच कर जाएंगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि हमें खेती के तरीकों में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बढ़ती हुई फूड डिमांड्स को हम फुलफिल कर पाए। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी से होने वाली खेती से संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की मदद लेनी ही होगी। लेकिन क्या इस टेक्निक से लार्ज स्केल पर इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स पूरी हो पाएंगी? तो आज के वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। तो अगर आप एक फार्मर हैं या हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो हमारे बिगनर्स गाइड टू हाइड्रोपोनिक्स कोर्स का 5th पार्ट है। इस पूरे कोर्स में हमने हाइड्रोपोनिक्स की हिस्ट्री, उसके अलग अलग टाइप्स, इसके एडवांटेजेस और इनफैक्ट एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन सब टॉपिक्स पर वीडियोस भी बनाए हैं। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को चेकआउट करें। आज की तारीख में हाइड्रोपोनिक्स मेनली 3 जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स को और कहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस टेक्निक का सबसे पहला एप्लीकेशन हम आपको होम गार्डनिंग के थ्रू बताते हैं। होम गार्डनिंग या जिसे हम कहते हैं घर पर ही खेती करना, इस टेक्निक को घर पर खेती करने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेक्निक में किसी भी तरह का मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कोई भी सॉइल मैनेजमेंट के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि मिट्टी को बार बार खोदना या उसमें खाद डालना, मिट्टी को मैनेज करना थोड़ा क्लमजी या मैसी हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये टेक्निक घर पर करने के लिए बहुत आसान हो जाती है। साथ ही इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो आप अपने घर की बालकनी में या छत पर भी इस टेक्निक को आसानी से कर सकते हैं। इस टेक्निक की मदद से ना ही केवल लीफीज बल्कि फ्रूटिंग वेजीज जैसे कि टमाटर या खीरा भी आप अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स का दूसरा एप्लीकेशन आता है अर्बन फार्मिंग में। बेसिकली अर्बन फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक होती है जिसमें आपका जो प्लांट होता है या जो आपकी क्रॉप होती है वो एक ही शहर में ग्रो होती है, वहीं पे प्रोसेस होती है और वहीं पे उसी शहर में डिलीवर हो जाती है। तो क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में अर्बन फार्मिंग के थ्रू हमारा क्रॉप एक ही शहर में ग्रो होके एक ही शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो जाता है और उससे होने वाले कार्बन एमिशंस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और अर्बन फार्मिंग को ही अगर हम एक लेवल अप कर दें तो ये बन जाता है वर्टिकल फार्मिंग। इस टेक्निक में प्लांट्स को ट्रेज में लगाया जाता है और इन ट्रेज को ही फिर हम एक के ऊपर एक स्टैक करके प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही साल भर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू आप एयरपोर्ट्स या मॉल्स या किसी भी बिल्डिंग की दीवारों को भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए दीवारों में कुछ इस तरह के डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस करने होते हैं जिसके थ्रू हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू ही हम इजीली क्रॉप या प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जिस वजह से उस पूरे एनवायरनमेंट की एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और वो जगह दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोपोनिक्स का मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन, लार्ज स्केल ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन करने के लिए। जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि प्लांट्स फास्टर रेट से ग्रो करें, ज़्यादा प्रोडक्शन भी दें। इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल भी ले सकते हैं। लार्ज स्केल ग्रीन हाउसेस में प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशंस के साथ, जिसमें हम कूलिंग पैड्स, एग्जॉस्ट फैन या बड़े बड़े एयर सर्कुलेशन फैंस के साथ पूरे साल भर आसानी से खेती कर सकते हैं। और साथ ही हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ खेती करें तो हम काफ़ी सारी क्रॉप की वैरायटीज़ भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो एप्लीकेशंस हुई जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स का ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आपको ऐसे कुछ एरियाज़ बताएंगे जहाँ पर आप हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं।
आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास के कम्युनिटी गार्डन्स या जो कॉलोनी पार्क्स होते हैं उन्हें एक रेनोवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन शायद वहाँ पर मिट्टी को इजीली आप मैनेज नहीं कर सकते या वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती कि वो अच्छे प्लांट्स ग्रो कर सकें। तो ऐसी जगहों पर भी आप हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल लेके उस पूरे पार्क को बहुत सुंदर दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल में भी जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की मदद से लगाए जाने चाहिए। इससे बच्चों को हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में एजुकेशन भी मिलेगी और साथ ही ये भी समझ आएगा कि कैसे ये टेक्निक सस्टेनेबल है। उसके अलावा क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में प्रोड्यूस फ्रेशली डिलीवर किया जा सकता है, तो जिन एरियाज में नेचुरल डिजास्टर काफ़ी आते हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स या साइक्लोन्स, हम उन एरियाज तक भी प्रोड्यूस एकदम फ्रेशली डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आप हाइड्रोपोनिक्स की मदद से अपने बिल्डिंग्स या घरों की छतों पर प्लांट्स लगाते हैं तो आपकी बिल्डिंग का हीट इफेक्ट भी कम होगा और ओवरऑल आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने ना ही केवल हाइड्रोपोनिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में जाना, बल्कि ये भी जाना कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स को हम अलग अलग जगहों पर भी यूज़ करके एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइड्रोपोनिक्स में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद इकी। बाय।